बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप का जो है वो क्या मतलब है। मसलन हमारे पास कोई भी ग्रुप है तो उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। वो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, इसका ऑर्डर कहलाते हैं। द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a group G is called the order of the group G is called the order of the group G। वो G ग्रुप का जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर जो है वो कहलाता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एंड इज़ डिनोटेड बाय जी के इर्द गिर्द ये वर्टिकल लाइन से लगा दें तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रुप जो है वो फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है, इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है। ग्रुप जी इज सेड टू बी फाइनाइट। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ऑफ finite order if the number of elements in G are finite. If the number of elements in G are finite and is said infinite order and its order is infinite, if it consists of infinite number of elements. If it consists of infinite number of elements, infinite number of elements। अब अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हम एग्जांपल्स करके आ चुके हैं उन्हीं एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी 1 - 1, ये है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है, ये फाइनाइट है। इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, फाइनाइट है। और मैं अगर इसको कहूँ कि ये G के इक्वल है तो मैं अब लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ G इज़ इक्वल टू 2। ऑर्डर को इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि G हमारे पास है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं। ये भी क्या है, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये फाइनाइट है। इसका ऑर्डर जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है। क्यों कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। तो इस तरह हम जो है वो क्या कर सकते हैं, ये इनको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हमने ये बात की कि जैसे Z अंडर एडिशन है, Z अंडर एडिशन इज़ ए ग्रुप अंडर एडिशन। अब ये इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका ऑर्डर जो है, अगर हम ये कहें कि इसको कोई भी नाम दे दें, चलें इसको भी G का नाम दे दें, तो इसका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। क्योंकि इसमें तमाम की तमाम इंटीजर्स आ जाती हैं, और इंटीजर्स बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। इसलिए ये क्या आएगा, इसका ऑर्डर इन्फिनिटी आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जो है इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, और फाइनाइट ऑर्डर होगा जब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर होगा जब उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कि किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मीनिंग हम लेंगे। अब
पहले हम जो है वो स्टूडेंट्स एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं ग्रुप जी का, और फिर हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि इसके आर्डर का जो है वो क्या मतलब है। तो लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ये ग्रुप जी का एक जो है वो एलिमेंट है। हमने क्या करना है, इसके आर्डर को जो है वो डिफ़ाइन करना है। ए पॉजिटिव इंटीजर एन, ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स तो जो करनी है क्या है ऑर्डर, ए पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव हो, दूसरी जो है वो क्या हो, इंटीजर, एन इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए है इफ़, कब कहेंगे कि ए एन इज़ इक्वल टू ई, यानी कि अगर हम जो है ए की वो पावर लें और वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। यहाँ पे एन क्या है, एन इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन इज़ द where n is the least positive integer, ये क्या है, n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और e क्या है, e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये डिफ़ाइन किया कि किसी भी एलिमेंट के आर्डर का क्या मतलब है कि उसकी वो पावर लें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर n जो आएगा हमारे पास, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, उस एलिमेंट का आर्डर कहलाता है, ठीक है। और ये आर्डर हमारे पास जो है वो फाइनाइट कब होगा एलिमेंट का आर्डर, और इनफाइनाइट आर्डर जो है वो कब होगा। फॉर एन एलिमेंट x, फॉर एनी एलिमेंट x इन G, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो अगर हम G का कोई भी एलिमेंट ले लें जो कि x है, और वी ऑलवेज टेक x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू e, यानी कि वो जो एलिमेंट है उसकी पावर 0 e के इक्वल है। if n is equal to 0, if is the only integer, is the only integer, ठीक है, if n is equal to 0 is the only integer, ये सिर्फ हमारे पास इंटीजर है for which a n is equal to e, for which a n is equal to e, then order of the element a is infinite, ठीक है। then a is said to be of, then a is said to be of infinite order, ठीक है, वो इनफाइनाइट आर्डर। तो उसका आर्डर जो है वो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, उस एलिमेंट का आर्डर इनफाइनाइट आर्डर है, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ हमारे पास n इज़ इक्वल टू 0 ही ऐसी इंटीजर हो जिसके ऊपर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो इसका मतलब इसका आर्डर इनफाइनाइट है। अगर 0 के अलावा कोई हमारे पास इंटीजर आ जाए, उसकी पावर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है, आर्डर कहलाता है, ठीक है। तो आर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A of G is denoted by, जिस तरह हमने ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया कि ग्रुप के इर्द गिर्द वर्टिकल लाइंस लगा दें, इसी तरह ए के इर्द गिर्द आप वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये इस एलिमेंट का जो है वो आर्डर कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टूडेंट एक थ्योरम है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक थ्योरम है और इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी एनी ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है, एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी हैव ऑर्डर एन।
इसका ऑर्डर कितना है, n है। देन फॉर एनी इंटीजर k, अगर a k इज इक्वल टू e है, देन इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू n q, वेयर q इज एन इंटीजर। तो ये हम प्रूव जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये गिवन है कि फॉर a जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर n है, गिवन n इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a, ठीक है। गिवन n is the order of an element a of g। इसका मतलब क्या है, that is a raised to power n is equal to e, n is the least positive इंटीजर, ठीक है। अब ये बात जो है वो हम आगे जाके स्टूडेंट्स यूज़ भी करेंगे। बहरहाल ये है कि हमें ये गिवन था कि इसका ऑर्डर जो है वो n है। अब वो कहता है फॉर एनी इंटीजर के ए के इज इक्वल टू ई हो, तो हमें प्रूव करना है के एन क्यू के इक्वल है, और के एन क्यू के इक्वल हो तो हमें प्रूव करना है ए रेज टू पावर के इज इक्वल टू ई, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो है वो कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो फिर अब हम जो है वो लेट करते हैं फॉर एनी इंटीजर के, लेट फॉर एनी इंटीजर के ए के इज इक्वल टू ई, and we have to show that हमें क्या शो करना है कि k इज इक्वल टू एन क्यू है, ये हमें शो करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि n भी एक इंटीजर है और k भी एक इंटीजर है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम for integers n and k, ये दो इंटीजर्स हैं। कोई भी दो इंटीजर्स हों तो उनकी डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनती है, फॉर इंटीजर्स n and k देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q and r such that, डिवीजन एल्गोरिदम ये कहती है कि कोई भी आपके पास जो है वो दो इंटीजर्स हों तो उनके लिए दो इंटीजर्स जो हैं वो मौजूद होंगी कि आप इसको लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। यानी कि आप डेफिनेटली फ़र्ज़ करें 7 है, 7 को मैं जो है वो क्या करता हूँ 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो ये 3 2s are 6, रिमाइंडर 1 आएगा। तो बेसिकली मैंने 7 को क्या लिखा है, 7 को मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये डिविडेंड है, ये हमारे पास क्या है कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर्स हों तो उनको, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको आंसर और रिमाइंडर की फॉर्म में अगर हम जो है वो कलेक्ट करें, तो ये जो k है इसको बेसिकली हमने किस पे डिवाइड किया, इसको हमने n पे डिवाइड किया, तो कोशेंट हमारा आंसर आया और रिमाइंडर जो है वो इसकी रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं 3 कह लेते हैं। यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से हम इस k को जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, k आ गया। अब यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 इम्प्लाइज, 2 क्या इम्प्लाई करता है कि e किसके इक्वल है, a रेज टू पावर k के इक्वल है। अब k किसके इक्वल है, एन क्यू प्लस आर है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर एन क्यू, a रेज टू पावर आर लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे a रेज टू पावर n होल पावर q, a रेज टू पावर r लिखा जा सकता है।
अब a रेज टू पावर n जो है वो किसके इक्वल है, a रेज टू पावर n e के इक्वल है। तो इसकी जगह पे आप e लिखें तो q a रेज टू पावर r आ गया। आइडेंटिटी है तो इसकी जो भी पावर लोगे तो आइडेंटिटी ही आएगा, और आइडेंटिटी इससे मल्टीप्लाई करके तो ये a रेज टू पावर r आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम पहले बात कर चुके हैं कि n इसका जो है वो क्या है, आर्डर है। जब n इसका आर्डर है तो इसका मतलब ये है, और n क्या है, n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फिर दिस इम्प्लाइज दैट r इज़ इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट r इज़ इक्वल टू 0। क्यों कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास n मौजूद है, तो ये फिर आइडेंटिटी जो है वो क्या आएगी, ये r इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर आइडेंटिटी आएगी। इसके अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो e आए, क्योंकि e जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम पहले बात करके आ चुके हैं। इस r को जो है वो हम 3 में पुट करें 0 के इक्वल, 3 में हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल जो है वो पुट करते हैं। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पुट इन 3, पुट इन 3 वी गेट, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस 0। दिस इम्प्लाइज दैट k इज़ इक्वल टू एन क्यू, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सली इसको लेट करेंगे k इज़ इक्वल टू एन क्यू, और हम इस रिज़ल्ट पे जाएंगे कि a रेज टू पावर k जो है वो किसके इक्वल है, e के इक्वल है। ठीक है जी, a रेज टू पावर k जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू e। इसको हम जो है वो अब प्रूव करेंगे। तो अब हम लेट करते हैं इसमें, नो कन्वर्सली सपोज दैट, नो कन्वर्सली सपोज दैट, क्या सपोज किया कि k इज़ इक्वल टू एन क्यू एंड वी हैव टू शो दैट ए के इज़ इक्वल टू ई। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, a रेज टू पावर k को कंसिडर करते हैं। k किसके इक्वल है, एन क्यू के इक्वल है। इसको आप क्या लिख सकते हो, a रेज टू पावर n और इसकी पावर q, और a रेज टू पावर n ये गिवन था कि इसका आर्डर जो है वो क्या है, n है, तो ये e रेज टू पावर q, ये e ही आ जाएगा, और यही स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रूव करना था। तो इसके लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर k n q के इक्वल हो तो a k e के इक्वल होता है, और अगर a k e के इक्वल हो तो k किसके इक्वल होता है, n q के इक्वल होता है। तो ये थे हमारे पास जो है वो थ्योरम। इसके बाद जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।